सर्दी की एक ठिठुरती सुबह थी। कोहरा इतना घना था कि सामने खड़ा इंसान भी धुंधला दिखाई दे रहा था। राधा अपने आंगन में बैठी चाय की प्याली थामे नीम की पेड़ की ओर निहार रही थी। पेड़ की शाखों पर ओस की बूंदें किसी पुराने वक्त की तरह टिकी थी, ठंडी, चुप और भारी। राधा की उम्र 55 की हो चली थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वह इंतजार चमकता था जो शायद किसी किशोरी के दिल में होता है। इंतजार था एक खत का, आखिरी खत। बात उन दिनों की है जब राधा की शादी गांव के स्कूल मास्टर अजय से हुई थी। अजय पढ़ा लिखा, संवेदनशील और बेहद शांत स्वभाव का इंसान था। शादी के बाद राधा को एक नई दुनिया मिली, एक ऐसी दुनिया जिसमें शब्दों की अहमियत थी। अजय अक्सर उसे चिट्ठियां लिखता था, वह भी तब जब दोनों एक ही घर में रहते थे। कुछ बातें होती हैं जो शब्दों में कह पाना मुश्किल होता है, लेकिन लिखा जाए तो दिल खोल देती है, अजय कहा करता था। राधा हर चिट्ठी को संभाल कर रखती। वह पीले पड़े कागज, स्याही की महक और वह लिखावट जैसे हर शब्द में अजय की धड़कन छुपी हो। फिर एक दिन अजय को एक नौकरी का प्रस्ताव मिला, एक अनपढ़ गांव में स्कूल खोलने का। गांव दूर था, पहाड़ों के पार, जहां न सड़क थी ना कोई साधन। अजय का सपना था कि वहां के बच्चों को भी शिक्षा मिले। राधा ने बिना किसी विरोध के उसे भेज दिया। बस हर हफ्ते एक चिट्ठी भेजना, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा था। अजय गया और पहली चिट्ठी आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हर चिट्ठी में प्यार था, उम्मीद थी और एक वादा था, जल्द लौटूंगा। पर फिर अचानक चिट्ठियां आनी बंद हो गई। राधा ने इंतजार किया, पहले हफ्ता, फिर महीना, फिर साल। गांव में कोई साधन नहीं था जिससे पता चल सके कि क्या हुआ। अजय न लौटा, न कोई खबर आई। लोगों ने कहा भूल जाओ, शायद वह नहीं रहा। लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। हर सुबह नीम के पेड़ के नीचे बैठती, जैसे कि वह अजय की किसी चिट्ठी का इंतजार कर रही हो। समय बीतता गया। राधा ने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया, उसी तरह जैसे अजय ने सिखाया था। वह बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते हर बच्चे में अजय को ढूंढने लगी थी। आज 30 साल हो गए थे अजय को गए हुए। राधा अब भी वहीं थी, नीम के पेड़ के नीचे बैठी, हाथ में वही पुरानी संदूकची जिसमें अजय की चिट्ठियां रखी थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक डाकिया था, बूढ़ा, थका हारा। उसने एक पुराना लिफाफा राधा की ओर बढ़ाया। यह आपके नाम आया है, बहुत सालों बाद मिला है, शायद कहीं अटक रह गया था डाक खाने में, उसने कहा। राधा ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। वो अजय की लिखावट थी। उसमें लिखा था, प्रिय राधा, जब तुम यह चिट्ठी पढ़ रही होगी शायद मैं बहुत दूर हो चुका हूँगा। यहाँ पहाड़ों के उस पार एक छोटी सी बस्ती में बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते वक्त का एहसास ही नहीं होता। लेकिन आज बहुत कुछ अजीब सा हुआ। कल रात भयंकर तूफान आया, पहाड़ दरक गए, स्कूल का एक हिस्सा टूट गया। मैं और बच्चे किसी तरह बच गए, लेकिन मुझे गहरी चोट आई है। शायद मैं ठीक हो जाऊं, शायद नहीं, पर अगर नहीं हो पाया तो यह मेरी आखिरी खत है। तुम्हारे बिना जिंदगी की कल्पना नहीं की थी, पर तुम्हारे बिना ही जीना पड़ा। तुम्हारी यादों ने मुझे हर रात सुलाया, हर रात जगाया। तुम्हारी चिट्ठियां मेरे सिर खाने पे रखी थी, हर दिन पढ़ता था। मुझे माफ कर देना कि मैं लौट नहीं पाया, पर मैंने जो सपना देखा था वह पूरा हो रहा है। ये बच्चे अब पढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं, सपने देख सकते हैं। तुमसे एक वादा और है, अगर अगली जिंदगी हुई तो सबसे पहले तुम्हारे पास लौटूंगा, एक और चिट्ठी लेकर। हमेशा तुम्हारा अजय। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो चिट्ठियां जो सालों पहले लिखी गई थी
आज उसकी झोली में आ गिरी, जैसे भगवान ने उसका इंतजार देख लिया हो। उसने चिट्ठी को सीने से लगाया और नीम के पेड़ के नीचे बैठ गई, वही मुस्कान लिए जो अजय को पसंद थी। किसी ने पूछा, अब तो वह नहीं रहा, फिर भी चिट्ठियां पढ़ के मुस्कुरा रही हो? राधा ने कहा, ये आखिरी खत नहीं था, ये तो नए इंतजार की शुरुआत है। और नीम के पेड़ पर ओस की बूंदें और भी भारी हो गई, जैसे कि समय खुद रुक गया हो उस पल के लिए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।